तो दोस्तों, ढेर सारी परेशानियों और कई बलिदानों के बाद आज अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। और ऐसे में ना जाने कहां से विशाल गिद्धों के झुंड अयोध्या में आ चुके हैं और लगातार आते ही जा रहे हैं। यह एक चमत्कारी घटना है, क्योंकि ये गिद्ध सन 2000 के बाद हमें इतनी बड़ी संख्या में कहीं पर भी नजर नहीं आए हैं। और अब अचानक इनके इस तरह से आ जाने को लोग कह रहे हैं कि ये भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोग इन्हें साक्षात जटायु मानकर इनकी पूजा कर रहे हैं। और यह खबर जैसे ही मीडिया तक पहुंची तो हर जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चाएं होने लगी। और अब तो साइंटिस्ट भी इसे चमत्कार मानने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि वे इस बात का पता नहीं लगा पाए कि इतनी बड़ी मात्रा में गिद्ध अयोध्या में आए क्यों हैं। और ऐसे ही कई चमत्कार लगातार अयोध्या में होते जा रहे हैं, जिन्हें हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आपको बता दें कि नेपाल से भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए 2 शिलाएं लाई गई थी, लेकिन फिर इनसे मूर्ति नहीं बनाई गई और फिर दूसरे पत्थरों को मूर्ति बनाने के लिए लाया गया। आखिर क्यों? तो दोस्तों, समस्त भारतवासियों को इंतजार था कि राम मंदिर कब बनेगा, और अब राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की जाएगी। और इसी दौरान हमें लगातार यहाँ पर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बता दें कि भगवान श्री राम मंदिर की डिजाइन संरचना के अनुसार भारत का ये सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। और मंदिर से कुछ दूरी पर जमीन में एक निश्चित स्थान पर टाइम कैप्सूल को दबाया गया है, जिससे कि अगर हजारों साल बाद भी मंदिर के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो इस कैप्सूल के जरिए आसानी से ली जा सकती है। और मंदिर में उन ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है जिनमें श्री राम नाम अंकित है। इन ईंटों को रामशिला के नाम से भी जाना जाता है। एवं 2500 से अधिक स्थानों से मिट्टी एकत्रित करके मंदिर में लाई गई और 150 पवित्र नदियों का जल इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर पुराने जमाने में जिस तरह साधु संतों के मार्गदर्शन के अनुसार राजाओं द्वारा मंदिर बनाए जाते थे, उसी तरह ये विशेष मंदिर बनाया जा रहा है। और शायद इसीलिए गिद्धों का इतना बड़ा झुंड आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आया है, क्योंकि गिद्ध जटायु की प्रजाति मानी जाती है और आज ये प्रजाति भारत में विलुप्त हो गई है। फिर भी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतनी विशाल मात्रा में गिद्धों के झुंड को देखकर लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं और इनकी पूजा कर रहे हैं। वास्तव में ये कोई संयोग नहीं हो सकता। और आज के समय में हमें कई लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो रामायण को मात्र एक कहानी मानते हैं। उनका कहना है कि ये कहानी शायद हमें किसी एक मार्ग पर चलने के लिए बनाई गई है, लेकिन ऐसे में समय के साथ हमें रामायण के ऐसे ऐसे साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। और इन्हीं में से एक है राम सेतु। भगवान श्री राम की सेना के द्वारा लंका पहुंचने के लिए एवं सीता माता को लाने के लिए जो पुल बनाया गया था, वो आज भी समुद्र की गहराई में मौजूद है। और वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये कोई प्राकृतिक पुल नहीं है। इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए इसे इंसानों द्वारा ही बनाया गया है और ये अभी भी उसी जगह पर मौजूद है। और अगला साक्ष्य है रावण की लंका, जो कि आज भी मौजूद है। मित्रों, यदि बात करें जटायु की, तो ये जाति श्री राम की परम भक्त हुआ करती थी। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें जटायु और श्री राम के बारे में कई जगह पर जिक्र मिलता है। और जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया था, तो मात्र जटायु एक ऐसा प्राणी था जिसने माता सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था, जबकि जटायु को ये पता था कि वह रावण से कभी नहीं जीत सकता। फिर भी रावण से युद्ध करते हुए अपना एक पंख गवा दिया और तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक श्री राम जटायु के पास नहीं पहुँचे। और जटायु के द्वारा श्री राम को बताया गया कि माता सीता का हरण रावण के द्वारा कर लिया गया है। और जहां पर गिद्धराज जटायु ने रावण से युद्ध किया था, मतलब छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जटायु का मंदिर है। और अयोध्या में सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या सूनी हो गई थी। और फिर जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य यहाँ आखेट करने के लिए आए तो उन्हें इस बंजर भूमि पर कई तरह के चमत्कार होते हुए दिखाई देने लगे, जिससे कि वे अचंभित हो गए। और फिर अपने सलाहकारों और कई सेनापतियों को इस जगह की खोज और जानकारी जुटाने में लगा दिया, जिनके द्वारा उन्हें पता चला कि ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। तो राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। इसके बाद सभी राजाओं के द्वारा समय समय पर इस मंदिर की देखभाल की गई। फिर समय आया 14वीं शताब्दी का, जब भारत में मुगलों का शासन हुआ और तभी इस मंदिर को नष्ट करके यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। और 1525 में राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त कराया था। बाबरी मस्जिद में टोटल 3 गुंबदें थीं, जिसके बाहरी हिस्से में रामलला के बाल रूप की पूजा होती थी, जिसे राम चबूतरा भी कहा जाता था। फिर इसके बाद 1949 में मस्जिद की मुख्य गुंबद के नीचे वही मूर्ति निकली जिसकी राम चबूतरे पर पूजा की जाती थी।
और बाबरी मस्जिद और श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों तक चले विवाद के बाद अब श्री राम की अपनी जन्म स्थली पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अब एक और रहस्य से पर्दा उठाते हैं तो भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थर लाए गए थे, लेकिन बाद में उनसे मूर्ति नहीं बनाई गई। मूर्ति बनाने के लिए दूसरे पत्थरों का उपयोग किया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो ये शिलाएं नेपाल के कालीकंड के तट से लाई गई थी, जिनमें से एक शिला का वजन 14,000 किलोग्राम और दूसरी शिला का वजन 27,000 किलोग्राम था। लेकिन इनको लेकर आने के बाद पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया, क्योंकि राम मंदिर में संतों की ओर से आपत्ति जताई गई। अखबारों के अनुसार संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये उनका अपमान है, क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर होते हैं। हालांकि अयोध्या पहुंचे प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति को तराशना संभव नहीं है। फिर इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्ति बनाई गई। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27,000 किलोग्राम वाली शालिग्राम पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी और 14,000 किलोग्राम वाली शिला को शालिग्राम मान लिया गया था। लेकिन 27,000 किलोग्राम वाली शिला भी मूर्ति हेतु उपयुक्त न पाए जाने पर दोनों शिलाओं को मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया और राम मंदिर की गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग अलग जगह से लेकर आए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गयी। अब इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन करके उसे गर्भगृह में रखा जाएगा। अब हम आपको बता दें कि साल 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद पर हमला बोलकर इसे ध्वस्त कर दिया गया था। फिर इसके बाद हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई चली थी। इसके बाद नवंबर 2019 में एक ऐतिहासिक फैसला आया और कोर्ट ने आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाया जाएगा और इसी फैसले में शामिल था कि केंद्र सरकार मस्जिद के निर्माण के लिए भी सुन्नी वक्फ बोर्ड की 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराए। यदि आप अभी तक हमारी वीडियो के साथ बने हुए हैं तो इन चमत्कारों के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।